मेरी सेकंड रिफ्लेक्शन जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक वाक़या और बहुत सबक आमोज़ वाक़या। ये है सूरह अल माइदा में आयत नंबर 27 से 31, हाबील और काबील का वाक़या ज़िक्र है। तो मैं आयात चूँकि लंबी हैं तो मैं सिर्फ़ इंशाल्लाह जो लेसन्स डिराइव्ड हैं उसकी तरफ आता हूँ। सबसे पहले तो देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है सेवन डेडली सिंस का। ऑल्दो ये कैथोलिक कॉन्सेप्ट है, बट आई गेस के इस्लाम में भी यही सेवन सिंस जो हैं इनका बार बार तस्करा हुआ है, और ये वाकई ही इतने डेडली हैं कि हर हर सिन की मैं समझता हूँ जड़ यही होते हैं। वो क्या क्या है? लस्ट है उसमें, उसमें ग्लटनी है, ग्लटनी होता है टू ओवर इंडल्ज स्पेशली बाय ओवर ईटिंग। प्राइड, प्राइड ज़ाहिर है जो ईगो की वजह से प्राइड आ जाती है, किसी को छोटा देख समझना और अपने आप को बहुत बड़ा समझना, और इसमें रेसिज्म भी आ जाता है। स्लॉथ, स्लॉथ है लेजीनेस, लैक ऑफ एफर्ट। इसमें रैथ है कि गुस्सा, गुस्से से में आपे से बाहर हो जाना। अनकंट्रोल्ड फीलिंग्स ऑफ हेटेड एंड एंगर, हेटेड का एलिमेंट होता है। ग्रीड है, ग्रीड में द एक्सेसिव डिज़ायर फॉर मटीरियल थिंग्स, जिससे दिल मुर्दा हो जाता है ऑब्वियसली। और इसमें फिर एनवी आती है जो कि इस किस्म की जेलसी है कि आप अगले की तबाही का सोचो। इसको हसद इस्लाम ने कहा है कि यू विश फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द अदर पर्सन, दैट इज़ बेसिकली हसद एंड दैट इज़ एनवी। तो हाबील और काबील का जो वाक़या है उसमें बहुत से हमारे लिए सबक हैं, और उसमें कन्वर्सेशन है हाबील और काबील की आपस की। और हाबील जो है उन्होंने कुछ जवाबात दिए थे काबील को इस हवाले से। सबसे पहले तो ये ग्रज डेवलप क्यों हुआ काबील का हाबील के हवाले से? ये ग्रज की वजह ये थी कि हाबील की जो सेक्रीफाइस थी और जो तकवा था वो अल्लाह सुब्हान ताला ने कबूल किया, और इस चीज़ को वो बर्दाश्त नहीं कर सका। तो वो अब बजाय के हम्बल होता काबील, वो जालिसी बिल्ड हुई उसके अंदर, एनवी बिल्ड हुई, और वो डिस्ट्रक्टिव फीलिंग्स की तरफ आ गया, हालांकि उसको समझाया भी गया। तो इस हवाले से बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हाबील का रिस्पॉन्स क्या था काबील के हवाले से, वो आयात में ही है, मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो हाबील ने देखे, और इसमें ना बाकायदा हमारे लिए सीखने के लिए चीज़ें हैं कि एक बंदा जो आपसे जेलस हो रहा है उसके साथ आपने डील कैसे करना है, यानी उसको कन्फ्रंट कैसे करना है। अगर वो इस लेवल पे आ जाता है कि बस वो आपको तबाह करने पे आ चुका है, तो उसको कन्फ्रंट कैसे करना है। सबसे पहले हाबील जो थे उन्होंने रिप्लाई किया कि देखो, इंडीड अल्लाह सुब्हानहू व तआला ओनली एक्सेप्ट फ्रॉम द राइटियस। वो उन्हें दावा कर रहे हैं कि ये इसलिए नहीं है कि मैं तुमसे कोई कंपटीशन लगा रहा हूँ या हमारा कोई नेगेटिव कंपटीशन है। ये सिर्फ इसलिए है कि मैंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की राह में, ज़ाहिर है जिस जिस नीयत से किया तो अल्लाह ने उसको कबूल कर लिया। तो तुम भी अगर ऐसे बनोगे तो इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारी भी ये कबूल करेगा। तो इससे मुराद ये लेसन ये डिराइव होता है कि वन शुड नॉट बी जेलस ऑफ द राइटियसनेस ऑफ अदर्स, रादर वी शुड ट्राई टू बी राइटियस आवरसेल्व्स। होता क्या है कि लोग जब किसी बंदे को तकवे वाला देखते हैं ना, या कुछ लोग कहते हैं यार ये बंदा बहुत कम बोलता है, इसी बात पे खिलाफ हो जाते हैं। हालांकि भाई वो तकवे की बेसिस पे नहीं इतनी बातें कर रहा है, वो आपकी बैक बाइटिंग गॉसिपिंग में शामिल नहीं होना चाह रहा है। लोग दुश्मनी लगा लेते हैं इस बात पे, ये नहीं देखते कि हमें भी ऐसा होना चाहिए। फिर उसने कहा, इफ़ यू शुड रेज योर हैंड अगेंस्ट मी टू किल मी, आई शैल नॉट रेज माई हैंड अगेंस्ट यू टू किल यू, इंडीड आई फियर अल्लाह लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स। यानी वो एंड तक हाबील की कोशिश थी कि अगर ये जुल्म करने पे आ गया तो मैं रिटेलिएशन में जुल्म ना करूं। और इससे अब हम लेसन ये डिराइव होता है कि इफ़ समवन इज़ बीइंग वेरी एग्रेसिव टुवर्ड्स यू, गिव हिम द रीअश्योरेंस दैट यू आर नॉट हिज एनिमी एंड डू नॉट वांट टू स्टार्ट अ फाइट। बहुत खूबसूरत लेसन, अगर आप इस पे गौर करें कि सिंसेरिटी से उसको समझाया जा सकता है कि यार आप क्यों ऐसे कर रहे हो, मैं नहीं हो रहा आपकी तरफ एग्रेसिव, मैं आपका एनिमी नहीं हूँ, हमारा कोई नेगेटिव कंपटीशन नहीं है, लेकिन आप ऐसे ना करो। ये उन्होंने एग्रेशन का जवाब एग्रेशन से ना दिया। एग्रेशन का जवाब एग्रेशन से ना दिया जाए, और एंड तक कोशिश की जाए सिंसेरिटी से कि इसको भी मैं समझाऊं और ज़ाहिर है ये इस गुनाह से बाज आ जाए। लेकिन उसके बावजूद जब वो बाज नहीं आया तो फिर उन्होंने कहा, इंडीड आई वॉन्ट यू टू ऑब्टेन माई सिन एंड योर सिन, सो यू विल बी अमंग द कंपेनियंस ऑफ द फायर एंड दैट इज़ द रिकम्पेंस ऑफ रॉन्ग डूअर्स। तो फिर उन्होंने वार्न भी कर दिया कि तुम्हारा जुल्म जो है वो तुम्हें तबाह कर देगा, और तुम मेरे जो है मुझे कत्ल करके भी गुनाह लोगे, और ख़ुद भी जो है जो तुम गुनाह वैसे भी ले रहे हो वो भी तुम्हारे ज़िम्मे आएगा। तो इससे हमें लेसन ये लर्न होता है, when an aggressor like Kabil does not listen to such sincere advice and his negative emotions take the better of him, then he is bound to do something which will eventually result in his own destruction.
इसीलिए कहते हैं ना, जो हासिद होता है वो खुद ही अपने हसद में ही तबाह हो जाता है, अल्लाह माफ़ करे। और ये ऐसा गुनाह है कि ये ना इंसान को दीमक की तरह अंदर से खाता है और उसके आमाल को। जैसे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो मुफलिस की हदीस है कि सुभान अल्लाह, वो बंदा जब आएगा क़यामत वाले दिन तो सारे उसके अमाल तो लोग ले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है किसी ना किसी को हसद में या एनमिटी में उसने हर्ट किया होगा। तो ये हमारे लिए ज़बरदस्त एक लेसन है कि हाउ टू डील विद डिफ़िकल्ट पीपल, टॉक्सिक पीपल, जेलस पीपल। और इसमें सबसे बेहतरीन जो मेरे लिए लेसन है वो ये है कि बहुत उसको सिंसेरिटी में समझाना चाहिए। सिबलिंग्स में भी राइवलरी और जेलसी आ सकती है, तो सिबलिंग्स को भी आपस में बात करनी चाहिए। स्कूल में कोई बुलिंग हो रही है आपको, कोई आपकी क्लास फेलो आपसे जेलस है या कोई क्लास फेलो आपसे जेलस है, ठीक है, मेल मेल या फीमेल फीमेल, तो टॉक टू दैट पर्सन एंड ट्राई टू काउंसल देम एंड ट्राई टू एक्सप्लेन टू देम कि ये गुनाह है और आप अपने आप को भी तबाह कर लोगे इस चीज़ में। तो आई बिलीव कि बहुत ज़बरदस्त हमारे लिए रिफ्लेक्शन।